नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झज्जर ज़िला। ठीक है, हम हरियाणा के ज़िले कर रहे हैं और आज करेंगे हम झज्जर ज़िला। ठीक है, तो दोस्तों झज्जर ज़िले की स्थापना वो कब हुई थी? तो झज्जर ज़िले की जो स्थापना थी वो हुई थी 15 जुलाई 1997। और 15 जुलाई 1997 इससे पहले जो ज़िला क्या था हमने फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद ज़िला कब बना था? 15 जुलाई 1997। और झज्जर ज़िला कब बना था? 15 जुलाई 1997। झज्जर ज़िले में कौन कौन सी तहसील हैं? एक तो है बेरी, एक है मातनहेल और एक है बादली, एक है बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ में क्या है? बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग है। उसके बाद मातनहेल, मातनहेल में क्या है? मातनहेल में है सैनिक स्कूल। उसके बाद उप तहसील, जो उप तहसील है वो कौन सी है? सालावास। सालावास कौन से ज़िले की उप तहसील है? तो ये है दोस्तों झज्जर ज़िले की उप तहसील। क्वेश्चन आ जाए झज्जर ज़िला किस दिशा में है? हरियाणा के किस दिशा में है? तो ये है दक्षिण दिशा में। उसके बाद है जनसंख्या। झज्जर ज़िले की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 9,58,405। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व झज्जर ज़िले का कितना है? वो है 523 वर्ग प्रति वर्ग 523 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जिक्र आ जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 1834 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाए कि झज्जर किसके नाम पर बसा? तो वो है छज्जू किसान। ठीक है, छज्जू राम किसान के नाम पर इसका नाम झज्जर, किसान के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? झज्जर। उसके बाद है उपनाम, शहीदों का शहर। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शहीदों का शहर याद रख लेना, शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर और वीर सिटी है वो रेवाड़ी है। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य। जो झज्जर ज़िले में वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं? तो वो याद रख लेना। एक तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। इसके अंदर क्या है? लाल बुलबुल है, भूरे हंस हैं। ठीक है, और भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदर झील, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है क्या? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका नाम खापड़वास भी आया और खापड़वास भी। ठीक है, खापड़वास भी आ सकता है और खापड़वास भी। तो खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये झज्जर में है और 1991 में इसे क्या मिला था? मान्यता मिली थी। उसके बाद प्रतापगढ़ फार्म। ठीक है, याद रख लेना प्रतापगढ़ फार्म दोस्तों कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ फार्म है वो झज्जर ज़िले में है। उसके बाद है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये भी झज्जर में है। पार्ले जी कहाँ पर है? पार्ले जी बिस्किट, ये पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है बहादुरगढ़ में और बहादुरगढ़ है झज्जर में। सूर्या रोशनी लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड कहाँ पर है? झज्जर में है। रिलैक्सो फुटवियर, पार्ले जी और सूर्या याद रख लेना। रिलैक्सो फुटवियर, पार्ले जी बिस्किट, सूर्या रोशनी। ठीक है, रिलैक्सो फुटवियर, पार्ले जी बिस्किट, सूर्या रोशनी ये कहाँ पर हैं? झज्जर में है। फुटवियर पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों फुटवियर पार्क भी हमारे झज्जर ज़िले में है। उसके बाद है न्यूनतम 10 की आबादी दर वाला ज़िला कौन सा है? तो न्यूनतम 10 की आबादी दर वाला ज़िला है वो है झज्जर। उसके बाद है महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है। महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना कहाँ पर है? तो ये है झज्जर में और इसकी क्षमता है वो कितनी है? वह 1320 मेगावाट। उसके बाद है इंदिरा गांधी अरावली विद्युत, इंदिरा गांधी या अरावली, इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो झज्जर में है और इसका दूसरा नाम क्या है? अरावली। अरावली तो ये कहाँ पर है? झज्जर में है। लेकिन याद रख लेना राजीव गांधी आ जाए तो हिसार करना है। ठीक है, महात्मा गांधी इंदिरा गांधी दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर में। और राजीव गांधी कहाँ पर हैं? ये है हिसार में। उसके बाद है हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो याद रख लेना हरियाणा का प्रवेश द्वार है वो बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद या सराफाबाद। ठीक है, सरफाबाद या सराफाबाद।
उसके बाद है हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला है वो झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है, झज्जर के जहाजगढ़ में। उसके बाद है जलक्रांत भूमि, तो झज्जर की जो भूमि है वो कैसी है, जलक्रांत भूमि, जलक्रांत भूमि झज्जर की है। उसके बाद है हिंदी माध्यम की पहली पाठशाला कब खुली, 1914 में झज्जर में। उसके बाद है गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है, कहाँ पर, बहादुरगढ़ में। गोरैया पर्यटन स्थल याद रख लेना, गोरैया पर्यटन स्थल, गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है, बहादुरगढ़ में। उसके बाद है ठाकुरद्वारा कहाँ पर है, तो ठाकुरद्वारा झज्जर में है, कुतानी गांव में। ठीक है, ठाकुरद्वारा मंदिर कहाँ पर है, झज्जर में और कुतानी गांव में है। उसके बाद है बेरी का रुडमल मंदिर। ठीक है, बेरी का रुडमल मंदिर कहाँ पर है, झज्जर में है, और ये वैसे बेरी में है और बेरी कहाँ पर है, झज्जर में है। यहाँ एक शिवालय है, कितने वर्ष पुराना है, लगभग 105 वर्ष पुराना है। उसके बाद है भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, तो भीमेश्वरी मंदिर है वो झज्जर में है, और ये महाभारत कालीन है। ठीक है, महाभारत के समय का है, महाभारत के समय का क्या है, भीमेश्वरी मंदिर। उसके बाद है दुलंडी का मेला कहाँ पर लगता है, तो दुलंडी का मेला लगता है झज्जर में। बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है, तो बाबा गरीबदास का मेला झज्जर में लगता है, और बाबा गरीबदास का संबंध कहाँ से है, छुड़ानी से। ठीक है, छुड़ानी गांव, छुड़ानी। बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ पर लगता है, झज्जर के असोदा गांव में, झज्जर के आसादा गांव में। उसके बाद है बुआ का गुबंद, बुआ का गुबंद कहाँ पर है, झज्जर में है, बुआ का गुबंद कहाँ पर है, झज्जर में। उसके बाद है ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम झज्जर में है। उसके बाद है कैंसर संस्थान। ठीक है, कैंसर संस्थान है वो बाड़सा में है, और बाड़सा कहाँ पर है, झज्जर में। कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो कैंसर संस्थान है बाड़सा, झज्जर। उसके बाद है पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है, ये भी झज्जर जिले से है। उसके बाद है भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका संबंध कहाँ से है, झज्जर से है। उसके बाद है संत गरीबदास का जन्म कहाँ हुआ था, झज्जर में। संत गरीबदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, झज्जर में, छुड़ानी, झज्जर। उसके बाद है इसने एक अमृतवाणी की रचना क्या किया था, अमृतवाणी की रचना हरियाणवी भाषा में की थी, तो याद रख लेना अमृतवाणी की हरियाणवी भाषा में रचना किसने की थी, संत गरीबदास ने। उसके बाद है जैतराम, जैतराम का संबंध भी कहाँ से है, झज्जर से। और झज्जर की विधानसभा की जो सीट है वो क्या है, आरक्षित है। झज्जर की विधानसभा की सीट है वो आरक्षित सीट है, याद रख लेना, झज्जर की विधानसभा की सीट है वो आरक्षित है। और उसके बाद है मानुषी छिल्लर आ जाएगी, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर का संबंध कहाँ से है, तो ये भी झज्जर से है। उसके बाद आ जाए मनु भाकर, मनु भाकर का संबंध कहाँ से है, तो मनु भाकर का संबंध भी झज्जर से है। मानुषी छिल्लर, मनु भाकर और बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया का संबंध भी कहाँ से है, झज्जर से है। तो दोस्तों ये है हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट।